तो देखो भैया के आज आप बात कर सो प्रगतिशील किसान दिलीप सिंह जी गहलोत साहब। आप तेरा एमजीडी मोहनगढ़ में थे खेती करया करे और उन्नतशील किसान है। तो आप बहुत बहुत स्वागत है गहलोत साहब। आप भी स्टूडियो रमायन सभी किसान भाई ने बहुत बहुत राम राम। राम राम साहब, राम राम। देखो गहलोत साहब, जो को आप ये खेती में किसान में कद सो ये महीना आप जुड़े हो, वो बारे में मानो पहले तो बताओ। खेती के अंदर मेरे को करीब 25 साल हो गए। मोहनगढ़ में मुरबे लेके मैंने खेती शुरू की। उस समय जब मैंने खेती शुरू की तो ये पूरा मोहनगढ़ जैसलमेर पूरा एक बंजर बेल्ट था। तो नहर आने से, खाड़े बढ़ने से यहाँ पे बहुत प्रगति हुई और अब हजारों टन यहाँ के किसान जैसलमेर मोहनगढ़ के अंदर अनाज उत्पादन ले रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैंने एक बात बताओ कि आप कई चीज़ों जो गेहूरी एक बहुत ही बढ़िया किस्म ईजाद करी है और आपने सरकार भी ये माथे सम्मानित की है, उसके बारे में मोनो भाइयों ने बताओ और आप आगे की कर रहे हो वो भी मोनो बताओ। गेहूं के अंदर मेरे द्वारा एक नई वैरायटी तैयार की गई थी वर्ष 2015 में और राज्य सरकार ने मेरे को उसी वैरायटी के ऊपर वर्ष 2015-16 में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस वैरायटी की खासियत है कि जैसलमेर जैसे रेतीले दौरों में गेहूं की पैदावार बहुत कम होती थी। 3-4 कुंटल प्रति एकड़ से ज्यादा किसी किसान के नहीं होती थी। लेकिन मैंने जो वैरायटी तैयार की है वो वैरायटी इस जैसलमेर के रेतीले दौरों के अंदर भी 12 से लेकर 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने के लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया है। एक बात और है कि चुको भाई दूजा है वो, अगर आप आप रे खेत रे महीना गेहूं फसल उगानी चाहे तो उरे वास्ते थोसो कॉकर संपर्क करे थे और की सहायता कर सको। जो भी किसान भाई चाहे गेहूं की खेती करे, सरसों की करे, चने की करे, किसी भी किस्म की खेती करे जैसलमेर के अंदर या पूरे राजस्थान में, तो वो मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे से बीज भी ले जा सकते हैं और इनके फसल के अंदर आने वाली बीमारियों के बारे में भी मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों को मैं नए नए जो नवाचार होते हैं उनके बारे में भी मैं गाइडलाइन कर सकता हूँ कि भाई आज के टाइम में किसान को ये करना चाहिए या वैसा करना चाहिए जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो जाए। आप समय समय माथे सरकार री जो को भी योजना है, प्रशिक्षण है वो लेवता रही, वो फायदो बिल्कुल हमारा किसान भाई भी ले से। एक बात और है कि आज रे समय रे महीना सरकार बहुत ही ज्यादा प्रयास दे रही है कि जैविक खेती करनी है। तो आप जो को गेहूं री जो का बीज उत्पाद कियो है, ये फसल बहुत बढ़िया ले रहे हो, ये में जैविक या रासायनिक की तरीको है कौकर है, क्योंकि जैविक रोगर है जैसे तो बहुत ही बढ़िया है, उसके बारे में हमारे भाई ने बताओ। आज के टाइम के अंदर जैविक खेती का बहुत प्रचलन है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भाई जैविक अपनाओ और अपना स्वास्थ्य बनाओ। तो हम लोग भी इस जैविक की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे को जैविक के अंदर खेती करते हुए करीब 6 साल हो गए पूरे, और 6 साल का भी मेरे पास राज्य सरकार से प्रमाणित जैविक खेती करता हूँ मैं खुद। और मेरे खेत के ऊपर ही मैं सारा जैविक खेती के अंदर जो भी पेस्टिसाइड बनता है मैं स्वयं तैयार करता हूँ, बाजार से बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। इससे मेरी एक तो खेती की लागत कम हो जाती है और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है। बिल्कुल। और वे जो को आप बताए कि खुद ही जे सब प्रकार खाद भी तैयार करो और बहुत बढ़िया बीज भी। पहले तो मैंने बताओ कि जो सरकार है वो आपने कौकर सम्मानित किया है, और अगर हमारो भाई कोई लेवन आवे तो उन्हें थोक का भाव माथे कौकर देसो, क्योंकि देखो कि आज के समय में सब ये चीज रो पहले जानकारी ले लंबी दूरी है और मेरे साथ में बीजा थोक की चीजों इजाद किए हो। कोई भी किसान भाई मेरे से चाहे कोई चीज खरीदना चाहता है या मेरे से खेती के संबंध में कोई ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो वो मेरे मोबाइल नंबर है 9829704603। इस मोबाइल नंबर्स पे, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, इस पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और रही बात की भाव की, तो मार्केट के हिसाब से तो बीज का भाव हर बार चेंज होता रहता है, जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है। इससे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई जो भी खेत के अंदर काम करता है तो उसको अगर जैविक में अगर ज्यादा काम करना है तो सबसे पहले तो किसान भाई अपने खेत में कम से कम एक गाय ज्यादा रखे तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि जैविक का गाय से उतना ही संबंध है जितना किसान के खेती से संबंध है। गाय के बगैर जैविक खेती संभव नहीं है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। वो बहुत बढ़िया बात हुई कि भी किसान है, किसान रहे साथ साथ में वो पशुपालक भी बने रहे ताकि उन्हें क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया सुविधा रहे। और मैंने एक बात और बताओ कि मोहनगढ़ क्षेत्र में काफी लोग उद्यानिकी में प्रयास कर रहा है, सफल भी हुआ है, तो ये साथ साथ में थोड़ा कुछ और भी प्रयास कर रहे हो? मैं खेती के साथ साथ में हॉर्टिकल्चर में भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे फार्म हाउस पे करीब 700 अनार के पेड़ लगे हुए हैं और करीब 200 खजूर के पेड़ भी लगाए हैं।
और इसके अलावा मैंने हर वैरायटी जैसे आम, अंगूर, चीकू, संतरे, नींबू, सारे फ्रूट्स की हर किस्म की वैरायटी मेरे खेत के अंदर मैंने इजाद की है। ये मैंने इसलिए लगाई है कि जलवायु को देखने के लिए कि भी हमारे जैसलमेर की जलवायु में इसमें से कौन सा पौधा, कौन सी वैरायटी अच्छे से डेवलप होगी, ताकि मैं बाद में किसान को और सरकार की मदद कर सकूं कि भाई हमारे जैसलमेर में इस फ्रूट की ये वैरायटी अच्छे से डेवलप होती है, ताकि किसान उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। बढ़िया बात करी के तो ये माथे आप प्रयोग भी कर रहे हो अलग अलग अवधान की रमीना कई फसलों माथे, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने एक बात और बताओ कि थोड़ा जैविक माथे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जैविक रो बाजार बताओ कि आज रे समय में बहुत ही बढ़िया मुनाफे हुआ है, तो किसान भाई अगर जैविक खेती करनी चाहे तो वो मुनाफो कौकर मिल सके और वो कौकर प्रयास करना चाहिए। जो भी किसान भाई जैविक खेती करना चाहता है तो उसको एक हमारे राज्य सरकार से एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, उसके अंदर उस किसान भाई को अपने खेत का और अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सबसे पहले। तो वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आप जैविक खेती शुरू करोगे तो आपके खेत में जो भी फसल आप बोओगे वो उसमें लिखी जाएगी, जैसे गेहूं, चना, सरसों जो भी आप बोओगे। तो उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उस प्रमाणीकरण संस्था आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगी कि भाई इस किसान ने, जैसे मान लो गेहूं की बात करते हैं, तो इस जैविक किसान ने इतना कुंटल जैविक गेहूं उत्पादन किया। तो वो फिर आप बाजार में आप बेचोगे तो बाजार में ग्राहक खरीदने वाला आपको कहेगा कि हमें क्या पता कि आप जैविक किसान हैं, क्योंकि बाजार में सब डाउट्स चलते हैं। तो आपको वो गेहूं के साथ आपको वो सर्टिफिकेट सरकार का बताना होगा, आपको वो प्रमाणीकरण संस्था ने जो प्रमाणित किया है वो बताना होगा कि भाई ये देखो सरकार की तरफ से मैं प्रमाणित हूँ और मेरा ये जैविक है। तो जब सर्टिफिकेट आपके गेहूं के साथ लगेगा बाजार में तो उसकी वैल्यू, आम गेहूं जैसे 2000 रुपए बिकता है कुंटल, तो आपका गेहूं उस समय वो 3000 से 3500 रुपए कुंटल बिकेगा। कहने मतलब है कि मुनाफो दुगुनो हो जासे। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है और ये मैंने लोग भाग किसान भाई ये भाग्य आजमाना चाहिए। एक बात और है कि आप बहुत अधिक अनार पौधा लगाया हो, अन्य भी आप प्रयास कर रहे हो, तो अनार पौधा लगाया हो, ये में अनुदान भी जो आप कौकर प्राप्त की हुए है ये बारे में हमारे भाई ने बताओ। जो भी किसान भाई हॉर्टिकल्चर के अंदर अनार, संतरा, खजूर, नींबू, फ्रूट्स के जो भी जितने भी पौधे हैं वो लगाने चाहते हैं तो वो हमारे जैसलमेर में उद्यान विभाग है, उनसे संपर्क करें। और हर साल इनकी स्कीम थोड़ी चेंज होती रहती है सब्सिडी की, कभी 40% देते हैं, कभी 30%, कभी 50%। तो जिस साल जो सब्सिडी होगी वो आपको 3 किस्तों में अवेलेबल कराई जाएगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप अनार लगाना चाहते हैं तो अनार लगाने के लिए कितने हेक्टेयर में लगाना है वो आप वहाँ एक फॉर्म भर के दोगे। तो इस साल जैसे 40% सब्सिडी है तो 40% सब्सिडी आपको 3 साल में पौधों की काउंटिंग करके सरकार आपको 3 स्टेप में अवेलेबल कराएगी। बिल्कुल अनुदान बारे में भी आप बताओ। दूसरी में एक बात और है कि हर जो कुछ समय है ये वैज्ञानिक तरीका रो है, तो आप लंबे समय से ये में जुड़िया हो तो ये में कितो बदलाव आए हुए। किसान पहले सिर्फ किसान खेती करता था और अपना माल सीधा बढ़िया को ले जाके बेच देता था। अगर वो बढ़िया खरीदने वाला किसान को जो भी कीमत देता वो किसान घर लेके चुपचाप आ जाता। लेकिन आज के टाइम में किसान स्वयं इतना जागरूक हो गया है या जागरूक हो रहा है कि सबसे पहले किसान जो भी माल बेचने जाए वो नेट के ऊपर सर्च करे। अलग अलग मंडियों में सरकार ने सुविधा दे रखी है, सारी अपनी भारत की मंडियों को जोड़ रखा है सरकार ने। तो उन मंडियों से आप नेट के ऊपर सर्च करके ये देखें कि भाई किस मंडी में किस फसल का क्या भाव चल रहा है, उस हिसाब से फिर आप अपना माल उस मंडी को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और आप अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। गहलोत साहब देखो कि आप बात करी के नेट माथे जाओ और हाँ ये रो कितो फायदो ले रहा और मोहरे किसान भाई नो आज रो जो तकनीकी युग है ये वास्ते थो की कहना चाहूँ। मैं तो पूरा सरकार की जो भी स्कीम्स है उसका पूरा फायदा उठाता हूँ, चाहे मंडी के संबंधित हो, चाहे सब्सिडी के संबंधित हो, चाहे नवाचार से संबंधित हो, मैं तो सारा सब साथ लेके चलता हूँ। लेकिन मेरा आज के किसान भाइयों को यही है, वैज्ञानिक युग है तो आप भी अब खेती को खेती के तरीके से नहीं वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी। आपको माल भी वैज्ञानिक तरीके से बेचना पड़ेगा, तभी आपको हर चीज का डबल फायदा होगा। आपकी बात सही है कि वैज्ञानिक तरीके से आप बेचो यदि अपन दुगुणो फायदो से आप समय समय माथे ए थी जो परी कृषि विज्ञान केंद्र है काजरी है इो में जाता होता रही तो मोरा बीजा भाई भी किसान ये सो जुड़ियोड़ा रहे ये वास्ते की संदेश दे सो। समय समय पर हमारे जैसे मैं जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर के कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उस कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर किसान को जाना चाहिए। वहाँ पे हर तरह की
गतिविधि वो किसान को सिखाते हैं, चाहे फसल के संबंधित हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के संबंधित हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के संबंधित हो, बकरी पालन के संबंधित हो, गाय पालन के, तो सारी गतिविधि कृषि विज्ञान केंद्र पे आपको सीखने को मिलेगी। उससे ज़्यादा आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो जोधपुर में काजरी है, तो काजरी के अंदर भी समय समय पर किसानों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ कैंप लगते हैं, तो वहाँ भी किसान जा सकता है जो बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत ही बढ़िया गहलोत साहब, आप बहुत ही अच्छी जानकारी मोरे किशन भाई नदी और आज आप पधारिया मोरे आकाशवाणी केंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रो राम राम शाह, राम राम। आप सभी को मेरा तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान भाइयों को बहुत बहुत राम राम।